जूनपुर की कहानियाँ। किट्टू और डुग्गू स्कूल से आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि आज करवा चौथ का त्योहार है। आज तो करवा चौथ है ना? है, आज करवा चौथ है। आज मम्मी ने पापा के लिए फास्ट रखा है। पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी किट्टू और डुग्गू के पापा उनके पास आते हैं और पूछते हैं, किट्टू डुग्गू, आज तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो? पापा, क्योंकि आज करवा चौथ है एंड मम्मी ने आपके लिए फास्ट रखा है। बेटा, करवा चौथ तो मम्मी का फेस्टिवल है, तुम क्यों एक्साइटेड हो? क्योंकि पापा कल हमें स्कूल में करवा चौथ की स्टोरी सुनानी है। सौत पापा, क्या आप जानते हैं कि हम लोग करवा चौथ क्यों मनाते हैं? नहीं बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग करवा चौथ क्यों मनाते हैं, पर मैं जानता हूँ कि ये बात किसको पता होगी। किसको पापा? और किसको? तुम्हारी मम्मी को। चलो सब चलकर पता करते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। फिर सब लोग मिलकर मम्मी से पूछने के लिए चल पड़ते हैं। मम्मी अपने रूम में करवा चौथ की तैयारी कर रही थी। मम्मी मम्मी, हम सबको आपसे कुछ पूछना है। हाँ बच्चों, पूछो, क्या पूछना है? मम्मी, कल हमको स्कूल में करवा चौथ के बारे में बताना है, तो आप हमको बताओ ना कि हम करवा चौथ क्यों मनाते। हाँ बच्चों, बिल्कुल। मैं तुमको करवा चौथ की कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पापा को यहाँ से जाना होगा। क्यों भाई, हमको भी जानना है कि आखिर हम लोग करवा चौथ क्यों मनाते हैं। अरे नहीं, करवा चौथ की कहानी हस्बैंड को नहीं सुननी चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। हाँ तो आप यहाँ से जाइए और मुझे बच्चों को कहानी सुनाने दीजिए। फिर क्या पापा अपना सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं और मम्मी किट्टू और डुग्गू को कहानी सुनाने लगती है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी और करवा चौथ के दिन बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत मम्मी, 1 मिनट, ये अर्घ क्या होता है? चांद को अर्घ देने का मतलब है चांद को जल चढ़ाना। चलो अब आगे की कहानी सुनो। आज साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह उसे भूख से परेशान नहीं देख पाए। उन्होंने घर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर एक कोने में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। आप भूख से परेशान। साहूकार की बेटी चांद को जल देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया। पति बीमार है, जैसी भी हालत में है। तुरंत ससुराल चली आए। पर मम्मी, उस टाइम तो फोन नहीं हुआ करते थे, तो बुलावा कैसे आया? डुग्गू की बात सुनकर मम्मी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बेटा, जब फोन नहीं होते थे तो लोग ही एक जगह से दूसरी जगह जाकर बुलावा देते थे। मम्मी, आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? सुनो, बेटी जाने के लिए जब अलमारी में से कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते हैं। तो उसकी माँ घबराकर बोलती है, बेटा, रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। मम्मी, सुहागन क्या होता है? जिस लड़की की शादी हो जाती है उसको सुहागन बोलते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननंद खेल रही थी। जब वह उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। फिर जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसके पति गया था और उसे ले जाने की तैयारी हो रही थी। मम्मी, कहाँ ले जाने की तैयारी हो रही थी? शमशान में जास जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं भी उनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, इसे भी साथ ले चलो। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई,
अब ये सब नाटक कर रही है। पर मम्मी, उस लड़की ने अपने पति को कब खाया? बेटा, यहाँ खाने का मतलब है कि उस लड़की की वजह से उसका पति मर गया। पर मम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं था, उसका पति तो बीमार था, इसीलिए वो मर गए। हाँ बेटा, लेकिन जब लोग दुखी होते हैं तो कभी कभी गलत बोल देते हैं। मम्मी आगे क्या हुआ? उस लड़की ने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के लोगों ने फैसला लिया कि इसे यहीं रहने दो। सबने उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। वह उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। जब एक बार कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई। अरे मम्मी, ये कार्तिक कौन है? मम्मी किट्टू की बात सुनकर बहुत जोरों से हंसने लगी। अरे किट्टू बेटा, कार्तिक एक हिंदी महीने का नाम है। ये सुनकर किट्टू और डुग्गू भी जोर जोर से हंसने लगे। बड़ी करवा चौथ पर साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को वापस जिंदा नहीं करती। उसने चौथ माता की सारी मांग पूरी करी। चौथ माता ने भी खुश होकर उसके पति को जिंदा कर दिया। अरे वाह, मजा आ गया। और तभी से हम करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं। क्यों बच्चों, आया ना मजा? हाँ हाँ मम्मी, बहुत मजा आया। कहानी बहुत ही अच्छी थी मम्मी। कहानी सुनकर किट्टू और डुग्गू बहुत ही खुश थे और बातें करते करते वे बाहर चले गए।